नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने कई बार अलग-अलग वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस में ये देखा होगा कि उसका जो कंटेंट है वो खुद को एडजस्ट करता है स्क्रीन के विड्थ के अकॉर्डिंग। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं मीडिया क्वेरीज के द्वारा भी। बट दोस्तों हमने एक और कमाल की चीज़ देखी होगी कि कई बार जैसे कि एक रो में अगर बहुत सारा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे एक रो में ये 6 कॉलम्स हमें दिख रहा है। तो दोस्तों बड़े स्क्रीन में तो ये सारे 6 कॉलम्स एक ही रो में नज़र आ रहा है। बट अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये देखिए 4 एक रो में है और फिर 2 नीचे वाले रो में चले गए हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ तो देखिए 3-3 अलग-अलग रो में आ गए हैं दोस्तों, 2 रो में बन के आ गए हैं। और मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ तो देखिए 3 रो बन के आ गए हैं और हर रो में 2 कॉलम्स हैं। और अगर मैं छोटा करूँगा दोस्तों तो ये देखिए सारे अलग-अलग कॉलम्स में एक के ऊपर एक वर्टिकली स्टैक होकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों, इस चीज़ को हम इजीली बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप ग्रिड्स के ज़रिए। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके ऐसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ऐसे रिस्पॉन्सिव रोज क्रिएट कर सकते। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल के बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में दूंगा सकता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और मैंने इंडिया और वर्ल्ड की कुछ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक टेक्निकल मेंटोर हूँ, एक एजुकेटर हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेट किया है अलग अलग टेक्नोलॉजीज में और उनकी हेल्प की है एक अच्छे सॉफ्टवेयर जॉब को पाने के लिए। दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ माय कोर्स बूटस्ट्रैप इन 15 डेज। दोस्तों इस कोर्स में मैं आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ और इस कोर्स के जरिए आप एक ब्यूटीफुल और एक कंप्लीटली डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के बारे में। दोस्तों ग्रिड सिस्टम के जरिए हम बहुत ही रिस्पॉन्सिव कॉलम्स और रोज क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड जो होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं हम दोस्तों बूटस्ट्रैप में। हालांकि ग्रिड सिस्टम एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है दोस्तों, इसलिए मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये हमारे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का पहला पार्ट। आइए दोस्तों मैं आपको ग्रिड्स का एक ओवरव्यू देता हूं। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप में जो ग्रिड्स है वो एक बहुत ही पावरफुल और कंप्लीटली मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स है, जिसके जरिए आप ग्रिड्स बना सकते हो और कंप्लीट लेआउट बना सकते हो दोस्तों, अलग अलग शेप और साइजेस के। दोस्तों आप अगर ग्रिड वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मल्टीपल रोज हैं एंड दोस्तों अभी मैं इसमें अलग अलग कॉलम्स भी बना देता हूँ। दोस्तों ये सॉर्ट ऑफ एक ग्रिड बनकर तैयार हो गया। दोस्तों यहाँ हम काफी सारा डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक डेटा हो सकता है, यहाँ एक डेटा हो सकता है, यहाँ एक डेटा हो सकता है, यहाँ एक डेटा हो सकता है। तो दोस्तों काफी सारा डेटा हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम गौर करें दोस्तों तो मल्टीपल रोज है ये और मल्टीपल कॉलम्स हैं ये। तो दोस्तों इसको हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं और ऐसा ही ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप में भी होता है, जिसके जरिए हम अपने कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग रोज और कॉलम्स में। और वो बहुत ही और दोस्तों बहुत ही डिवाइस रिस्पॉन्सिव होता है। अलग अलग डिवाइसेस में अलग तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, जिससे हमारी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट खुद को प्रॉपरली अलाइन करे और वेबसाइट हमारी खूबसूरत दिखे, यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, यूजर को कभी भी बेवजह हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल ना करना पड़े। और so दोस्तों ग्रिड सिस्टम में हर रो को हम 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम 12 कॉलम सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको जल्दी आगे समझाऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, हर रो को 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इंटरनली क्या होता है, इंटरनली बूटस्ट्रैप ये मानता है कि एक रो की जितनी भी विड्थ है उसको 12 कॉलम्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो इसके बारे में दोस्तों हम जल्दी आगे अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रिड्स में 6 रिस्पॉन्सिव टायर्स होते हैं, बेसिकली 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। इन ब्रेक पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी कंटेनर क्लास वाली वीडियो में देखा हुआ है दोस्तों। अगर आपको नहीं याद है दोस्तों तो आपको याद दिलाता हूँ। हमने अलग अलग ऐसे ब्रेक पॉइंट देखे थे, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो दोस्तों ये हमने 6 अलग अलग रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट देखे थे कंटेनर क्लास में। अगर आपको ये नहीं याद है, आपने वीडियो मिस कर दिया दोस्तों, तो उस वीडियो
की लिंक आपको स्क्रीन के टॉप राइट में मिल जाएगी दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें। एनीवे, तो ग्रिड सिस्टम में भी दोस्तों यही सेम रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, और ये हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे कंटेंट को अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग इनको अलाइन कर। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, ग्रिड सिस्टम में बहुत ही सारे सीरीज ऑफ कंटेनर्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। कंटेनर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है हमने। और दोस्तों ये पूरे कंटेंट को अलाइन करता है, उसकी कंटेंट की लेआउट को क्रिएट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। जिस दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि रो बेसिकली इंटरनली 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है। अरे दोस्तों, ग्रिड सिस्टम का जो सबसे बेसिक एग्जांपल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए मेरे टोटल स्क्रीन की विड्थ इतनी बड़ी है। तो दोस्तों हमारा कंटेनर कैसा दिखेगा? हमारा कंटेनर बेसिकली स्क्रीन के लेफ्ट में और राइट में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देगा, जो कि वो पैडिंग के लिए छोड़ता है। तो मान लीजिए दोस्तों, ये मेरा कंटेनर है, और अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसने यहाँ लेफ्ट में थोड़ी थोड़ी पैडिंग छोड़ दी है दोस्तों, और सिमिलरली राइट में थोड़ी थोड़ी पैडिंग छोड़ दी है। अब दोस्तों, ये पूरा पार्ट है जो मेरे कंटेनर की विड्थ है, यहां से लेकर यहां तक। ये मेरा पूरा कंटेनर है दोस्तों। अब दोस्तों, पूरे कंटेनर में हम अलग अलग रोज क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, ये एक मेरा रो हो गया दोस्तों। तो ये एक मेरा रो है। सो दिस इज द स्क्रीन, this is the container, and within a container we can create multiple rows. So this is a row. अब दोस्तों, हर रो में हम अलग अलग कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटरनली दोस्तों, इस हर रो में मैक्सिमम 12 कॉलम्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, और ये अलग अलग कॉलम्स हैं दोस्तों। इनके बारे में अभी आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिखाऊंगा। ये पूरा क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों, इंटरनली हम अप टू 12 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम हमारे इस एग्जांपल में देखें तो वही है, सबके ऊपर एक रैपर क्लास है, div क्लास इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर के अंदर एक क्लास हमने बनाई रो, एक रो के लिए। और दोस्तों, उस रो के अंदर हमने ये एक कॉलम बनाया, ये दूसरा कॉलम बनाया, और ये तीसरा कॉलम बनाया। दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि पूरी रो के अंदर 3 ही कॉलम्स हैं दोस्तों, तो ये कॉलम्स, ये जो क्लास है COL कॉल, ये खुद को ऑटो एडजस्ट करता है, ऑटो कैलकुलेट करता है दोस्तों। और यहाँ पर हमारी रो में 3 ही कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो हर कॉलम की साइज, तो दोस्तों हर कॉलम की साइज जो इंटरनल 4 कॉलम्स है उसके बराबर के होंगे। फॉर एग्जांपल, पहला कॉलम होगा हमारा इतना बड़ा, 1 2 3 4, बेसिकली इतना बड़ा। अगेन दोस्तों, दूसरा कॉलम होगा हमारा इतना बड़ा, और तीसरा कॉलम दोस्तों होगा हमारा अगेन इतना बड़ा। तो दोस्तों, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3, ऐसे हमारे 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं 3 और कॉल ऐड कर देता, तो बेसिकली यहाँ मेरे 6 कॉलम्स क्रिएट होते दोस्तों, बट उनकी फिर विड्थ इससे आधी हो जाती। तो अभी क्योंकि इंटरनल कॉलम्स है दोस्तों 12, और एक्चुअल कॉलम्स हैं 3, सो ईच कॉलम की जो विड्थ होगी वो होगी 12/3, यानी कि 4 इंटरनल कॉलम्स के बराबर। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एक्चुअल कॉलम्स 6 होंगे, तो ईच कॉलम विड्थ होगी 12/6, यानी कि 2 इंटरनल कॉलम्स के बराबर। तो दोस्तों, तब हमारा जो हर एक कॉलम है वो छोटा हो जाएगा। एक पहला कॉलम इतना बड़ा होगा, फिर दूसरा इतना बड़ा होगा, फिर तीसरा इतना बड़ा होगा, सारे इक्वल 6 कॉलम्स में डिवाइड होंगे दोस्तों। तो बेसिकली जो भी मेरी रो की विड्थ है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं हम डिफरेंट कॉलम्स में, जितने भी कॉलम्स हमने यहाँ पर बनाए हैं।
वही दोस्तों, इसका मैं आपको एक क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बेसिक सी ऑलरेडी एक टेम्पलेट तैयार किया हुआ है मैंने बूटस्ट्रैप की एक HTML पेज का, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की लिंक और बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। आइए दोस्तों, इसके अंदर जल्दी से मैं एक क्रिएट करता हूँ div टैग। div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। अब दोस्तों इसके अंदर मैं पहले तो बनाऊंगा रो, और दोस्तों हर रो में मैं बनाऊंगा 3 कॉलम। तो पहला कॉलम है div क्लास इज इक्वल टू कॉल, इसको मैं कुछ टेक्स्ट दे सकता हूँ दोस्तों, call1। ऑल्सो दोस्तों हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, इनलाइन स्टाइल में मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। और ऐसे ही अब मैं 2 और क्रिएट करूंगा दोस्तों, call1 के बाद कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम 2 को मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ और कॉलम 3 को मैं बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ। आइए दोस्तों मैं ये फाइल आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी बॉडी है वो पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। बट अगर हम कंटेनर को देखें दोस्तों, तो कंटेनर में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी एक थोड़ी सी मार्जिन छोड़ी हुई है और राइट साइड पे भी थोड़ी सी मार्जिन छोड़ी हुई है। तो ये कंटेनर जानबूझकर करता है दोस्तों, ताकि मेरी वेबसाइट जो है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कंसिस्टेंट हो। इसके अलावा दोस्तों अब आप गौर करेंगे तो कंटेनर के अंदर है हमारा रो। अब रो ने पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की है, जितनी कंटेनर की विड्थ है उतनी ही रो की विड्थ है। अगर आपको ये वेरीफाई करना है दोस्तों, तो हम यहाँ ऐसे करके इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों कंटेनर की विड्थ है यहाँ पर 1140 पिक्सल और रो की भी विड्थ है 1140 पिक्सल। अब दोस्तों अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर रो के अंदर है 3 कॉलम। अगर आप ये देखिएगा तो हर कॉलम की विड्थ है 380 पिक्सल। एंड ऑब्वियसली दोस्तों 380 पिक्सल विड्थ है एक कॉलम की और हमारे पास है 3 कॉलम, तो 380 इंटू 3 बिकम्स 1140 विच इज द टोटल विड्थ ऑफ द रो। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि पूरा जो हमारा रो था उसको 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। ये 3 इक्वल कॉलम्स में कैसे डिवाइड हुए दोस्तों? तो जितनी भी रो की विड्थ थी उसके अंदर यहाँ पे हमने 3 ही कॉलम दिया है, 3 बार हमने ये क्लास इज इक्वल टू कॉल यूज किया दोस्तों, तो इसने इक्वली डिवाइड कर दिया रो की विड्थ को 3 कॉलम्स में। कई दोस्तों मैं ऐसे ही एक और रो क्रिएट करूंगा और मैं इसमें थोड़ी एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं एक में 4 रोज क्रिएट करूंगा, एक में 5, एक में 6 और एक में 12, और आपको सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा मेरा एक और रो, और इस वाले में मैं एक कॉलम 4 भी क्रिएट करूंगा और उसका मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रीन। सिमिलरली मैं एक और रो ऐसे ही क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं कॉलम 5 भी क्रिएट करूंगा और इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ पिंक। एक और एग्जांपल में मैं कॉलम 6 भी क्रिएट करूंगा और इसको दोस्तों मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्राउन। आइए पहले इतने पार्ट को हम देखते हैं। रिफ्रेश किया दोस्तों और ये देखिए जो पहला कॉलम है हमारा उसमें वैसा का वैसा ही है पहले कॉलम में। दोस्तों इसको मैं थोड़ी क्लैरिफाई करने के लिए मैं इन अलग अलग रोज के बीच में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में ऐड करूंगा फॉर एवरी रो, मैं ऐड करूंगा मार्जिन और मैं इसको दे दूंगा 10 पिक्सल या 20 पिक्सल की मार्जिन। अगेन कमिंग बैक, रिफ्रेश किया मैंने और ये देखिए दोस्तों अब इनके बीच थोड़ा सा गैप बनकर आ गया, तब हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो दोस्तों जो हमारा पहला रो है, जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, इसने स्क्रीन की विड्थ को 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड किया है। जो हमारा दूसरा रो है दोस्तों उसको उसने स्क्रीन की विड्थ को 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा तीसरा रो है दोस्तों उसने स्क्रीन की विड्थ को 5 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो हमारा चौथा रो है इसने हमारी स्क्रीन की विड्थ को 6 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों हम अगर आप इस चीज को टेस्ट करना चाहते हो तो हम स्क्रीन की विड्थ को चेंज भी करेंगे तो फिर भी ये देखिए खुद को एडजस्ट कर रहा है।
जितना जब तक ये एडजस्ट कर सकता है दोस्तों ये एडजस्ट कर रहा है। जब बहुत ही छोटी हो जाती है स्क्रीन स्क्रीन ऑब्वियसली तब ये नहीं कर पाता है, बट अदरवाइज ये खुद को एडजस्ट कर रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है रो और कॉल इन दोनों क्लासेस की। आइए दोस्तों, अब जो मैंने आपको बात बोली कि ये 12 ग्रिड्स क्रिएट करता है दोस्तों, 12 ग्रिड को हम वेरीफाई करते हैं। तो 12 ग्रिड को वेरीफाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि एक नई रो क्रिएट करते हैं, उसमें 12 ग्रिड एग्जैक्टली डालते हैं। तो कॉल 1 to 6 है, मैं उसी में कॉल 7 to 12 भी ऐड कर देता हूँ। तो ये कॉल 7 हो गई, ये कॉल 8 हो गई, ये कॉल 9, कॉल 10, कॉल 11, कॉल 12। अगेन दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अलग अलग कॉलम्स में हमारी रो ये डिवाइड हो चुकी है। तो दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि 12 कॉलम्स तक तो ये इजीली अकोमोडेट कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक बेसिक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं जहां हमें सिर्फ रो क्लास और कॉल क्लास यूज करनी है दोस्तों। एंड इट इज एडवाइजेबल कि हम इन सबको कंटेनर क्लास के अंदर डालें दोस्तों, ताकि जो बिहेवियर हो वो कंसिस्टेंट हो अक्रॉस ब्राउजर एंड अक्रॉस डिवाइसेस। दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो एक तो जो हमने बात की कि एक जो ग्रिड है उसमें 6 रिस्पॉन्सिव पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। इसके अलावा दोस्तों जो कंटेनर्स है वो कंटेनर अपनी कंटेंट को अलाइन भी करता है दोस्तों। तो कंटेंट को सेंटर अलाइन कर सकता है दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर अलाइन करता है और वर्टिकली भी सेंटर अलाइन करता है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर कंटेनर को एक रैपर बनाए हर रो के लिए, तो ऑलरेडी कंटेनर अपनी कंटेंट को ऑलरेडी थोड़ी पैडिंग देता है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोस्तों। तो यही पैडिंग या मार्जिन, हम इस केस में मार्जिन होती है बेसिकली, बट यही पैडिंग दोस्तों हमारे अंदर के रो को भी मिल जाएगी। एंड दोस्तों जैसे कि हमने देखा रोज रैपर होते हैं हर कॉलम के लिए। तो दोस्तों हमें जितनी भी आइटम, जितने भी कॉलम्स एक अगर लाइन में दिखाने हैं, एक सिंगल लाइन में दिखाने हैं, तो दोस्तों हम उनको एक सिंगल रो के अंदर डालेंगे, एक सिंगल डिव क्लास इज इक्वल टू रो के अंदर डालेंगे। एंड दोस्तों जैसा कि हमने बात की कि कॉलम्स खुद में बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, हमने देखा अभी बड़े जैसे जैसे हम साइज चेंज कर रहे हैं स्क्रीन की, कॉलम भी अपनी विड्थ चेंज कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ चेंज करता जाता हूँ, ये खुद भी अपनी विड्थ चेंज कर रहे हैं। तो ये कॉलम्स दोस्तों काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम किसी एक कॉलम की विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम क्लास यूज कर रहे थे कॉल, अब हम यूज कर सकते हैं कॉल 6। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 12 कॉलम्स की है। तो अगर हम कॉल 6 दे रहे हैं, इसका मतलब हम बूटस्ट्रैप को कह रहे हैं या ब्राउजर को कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आइटम को 6 इंटरनल कॉलम्स का स्पेस दो। दोस्तों टोटल स्पेस है 12 इंटरनल कॉलम्स, हम कह रहे हैं इस वाली डिव को 6 कॉलम्स का स्पेस दो, यानी कि 6 आउट ऑफ 12, यानी कि ये वाली जो कॉलम है दोस्तों, ये इस रो का 6/12 यानी कि 0.5। तो बेसिकली पूरी रो की हाफ ऑफ विड्थ ऑक्यूपाई करेगी हमारी डिव 2 जो है दोस्तों। एंड हम अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को देखें दोस्तों, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 में नॉर्मल डिव क्लास इक्वल टू कॉल लगी है, और डिव क्लास इक्वल टू कॉल का हमने देखा है कि ये तो खुद को इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करती है। सो अगर हमारे पास टोटल 6 इंटरनल कॉलम्स है दोस्तों, आई सी लिख रहा हूं मैं इंटरनल कॉलम्स को, अगर मेरे पास टोटल, माफ कीजिएगा, नॉट टोटल 16, टोटल 12 इंटरनल कॉलम्स है मेरे पास, तो जो मेरा डिव 2 है ये ऑक्यूपाई कर रहा है 6 आउट ऑफ 12, यानी कि 0.5 विड्थ तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा। अब दोस्तों मेरे पास बचा है 0.5 विड्थ और। तो ये जो मेरा कॉलम है और ये जो मेरा कॉलम है, दीज इक्वल, मतलब इनका सम होगा 0.5 विड्थ। तो दोस्तों ये दोनों इंडिविजुअली इसमें हाफ हाफ ले लेंगे, दिस विल बी 0.25 विड्थ एंड दिस विल ऑल्सो बी 0.25 विड्थ। तो दोस्तों इस तरीके से अलाइन होगा। जो भी पूरी विड्थ है दोस्तों, मान लीजिए अगर पूरी विड्थ है 1000 पिक्सल,
तो पहले वाले को अलॉट होगा 250 पिक्सल, दूसरे वाले को अलॉट होगा 500 पिक्सल और तीसरे वाले को अलॉट होगा 250 पिक्सल। आइए दोस्तों इस एग्जाम को हम कोड करके देखते हैं, इस एग्जाम्पल को हम कोड करके देखते हैं, देखते हैं कि क्या ये ऐसा ही चल रहा है, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने एक बेसिक लेआउट तैयार किया। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट और स्टाइल को। अब मैं इसके अंदर दूंगा div class is equal to container। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक रो, और इसके अंदर मैं दूंगा सबसे पहली क्लास div class इक्वल टू कॉल थी, और इसके अंदर है कॉलम 1। दोस्तों जो सेकेंड क्लास है मेरी, उसको हमने दिया था कॉल 6, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 6 इंटरनल कॉलम्स की स्पेस ऑक्यूपाई करे। इसका टेक्स्ट मैं चेंज कर देता हूँ कॉल 2 के लिए, और जो थर्ड कॉलम है अगेन वो हो गई कॉल 3। इसको मैं सेव करता हूँ दोस्तों, बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल और बूटस्ट्रैप कॉलम विथ .html। आइए दोस्तों अब इस फाइल को रन करके देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए कोई बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। सेकेंड वाले को हम ऐड कर देते हैं ग्रीन, और थर्ड वाले को हम ऐड कर देते हैं ब्लू। तो जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ग्रीन शुड ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द विड्थ एंड द रिमेनिंग हाफ शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द रेड एंड द ब्लू। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं हम यहाँ पे। सो दोस्तों सीम्स की हमारी कैलकुलेशन सही थी। जो टोटल विड्थ है रो की, वो टोटल विड्थ है 1140 पिक्सल, एंड जो पहला कॉलम है उसकी विड्थ है 285 पिक्सल, जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ है 570 पिक्सल दोस्तों। तो 570 इज द हाफ ऑफ 1140, एंड जो फर्स्ट है एंड जो थर्ड है दे आर 285, एंड 285 प्लस 285 इज अगेन 570। सो इन दोनों ने 0.25 या 1/4 एंड 1/4 ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो बीच वाली कॉलम है उसको मैनुअली एक विड्थ प्रोवाइड की थी। दोस्तों ये क्लासेस देखे हम फॉर एग्जांपल कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 6, कॉल या अप टू कॉल 12 हम अपनी कॉलम को अलग अलग विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस में ये भी एक कैपेबिलिटी होती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे बूटस्ट्रैप ग्रिड में। तो जैसा कि मैंने बोला है कि बूटस्ट्रैप की ग्रिड में दोस्तों 6 टियर्स होते हैं या 6 रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर मैं आपको ये टेबल गौर से दिखाऊं, तो दोस्तों एक्स्ट्रा स्मॉल का मतलब है कि जो स्क्रीन की विड्थ है इट शुड बी लेस देन 576 पिक्सल। दोस्तों अगर स्क्रीन की विड्थ 576 पिक्सल से कम होगी तो एक्स्ट्रा स्मॉल वाली जो रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है उसकी क्लास अप्लाई होगी। अगर 576 पिक्सल से ज़्यादा है दोस्तों तो स्मॉल की अप्लाई होगी। अगर 768 पिक्सल से भी ज़्यादा है विच इज़ यूजुअली अ टैबलेट की साइज, तो 768 पिक्सल यानी कि मीडियम की साइज अप्लाई होगी। अगर 992 पिक्सल या उससे ज़्यादा है दोस्तों तो लार्ज की साइज अप्लाई होगी, लार्ज की क्लास अप्लाई होगी दोस्तों। अगर 1200 पिक्सल से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा लार्ज की क्लास अप्लाई होगी, और अगर 1400 से भी ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की क्लास अप्लाई होगी। और दोस्तों डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन विड्थ हमारा जो कंटेनर है उसकी भी विड्थ हर बार चेंज हो रही है। एंड दोस्तों अगर हम ग्रिड में उसके क्लासेस की बात करें दोस्तों, तो क्लासेस भी चेंज हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम कॉल XXL लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम दोस्तों अगर हम कॉल XS, तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉल XXL लगा रहे हैं तो हम
खास तौर पे एक्सएक्सएल वाली ब्रेक पॉइंट को क्लास दे रहे हैं दोस्तों, तो वो क्लास तभी एप्लीकेबल होगी अगर स्क्रीन की साइज 1400 पिक्सल से ज्यादा होगी। अगर स्क्रीन की साइज 1400 पिक्सल से कम है दोस्तों, तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। सिमिलरली अगर कॉल एलजी की बात करें दोस्तों, तो ये तभी अप्लाई होगी अगर स्क्रीन की साइज 992 पिक्सल से ज्यादा है, 992 या फिर उससे ज्यादा। अगर 992 से कम है दोस्तों, तो ये स्टाइल भी अप्लाई नहीं होगी। सिमिलरली अगर 576 पिक्सल या उससे ज्यादा है तभी कॉल एसएम अप्लाई होगी दोस्तों, अदरवाइज कॉल एसएम अप्लाई नहीं होगी। तो दोस्तों आइए हम इनका भी एग्जांपल्स देखेंगे वीडियो में कि कैसे इससे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि वेरिएबल विड्थ वाले कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कॉलम्स की विड्थ डिफरेंट हो सकती है किस तरीके से। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो पहली वाली जो रो है दोस्तों, उसको तो हमने बस क्लास दी है div क्लास इज इक्वल टू कॉल। जो दूसरी रो है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लास दी है कॉल एमडी ऑटो। तो कॉल एमडी का मतलब है मीडियम, और साथ में दोस्तों हमने दिया है ऑटो। तो दोस्तों ये जो ऑटो है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली, यानी कि ये वेरिएबल विड्थ का है, ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को चेंज करेगा। एंड दोस्तों थर्ड वाले को हमने जो विड्थ दी है, वो हमने विड्थ दी है कॉल LG2। कॉल और कॉल LG2, दोस्तों कॉल एंड कॉल LG2 का क्या मतलब है? कॉल LG2 का मतलब है कि अगर जो हमारी LG की क्लास थी दोस्तों, यानी कि LG कब आता है दोस्तों? LG आता है 992 पिक्सल या फिर उससे ज्यादा जब स्क्रीन की विड्थ होती है तब। तो अगर स्क्रीन की विड्थ 992 पिक्सल से ज्यादा होगी दोस्तों, तो ये कॉल LG2 यानी कि दो कॉलम की साइज अप्लाई करेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल कॉलम की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। अगर अदरवाइज ये वाली स्टाइल अप्लाई होगी दोस्तों, ये वाली क्लास अप्लाई होगी। और अगर ये वाली क्लास अप्लाई होगी दोस्तों, तो ये दोनों, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, ये दोनों तो अपनी नेचुरल विड्थ शेयर कर लेंगे दोस्तों, और ये वाला फिर अपनी ऑटो विड्थ अप्लाई करेगा दोस्तों। और इसकी ऑटो विड्थ भी अगर हम ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे कॉल एमडी लगी हुई है दोस्तों। एमडी के लिए जो स्क्रीन की विड्थ है वो 768 पिक्सल या उससे ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये क्लास भी तभी एप्लीकेबल होगा। तो ये दोस्तों हम ये एग्जांपल भी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। इसके लिए हमें एक नई HTML फाइल बनानी होगी दोस्तों। मैंने इसी कोड को कॉपी कर लिया है। टू सेव टाइम मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ HTML में, HTML5। यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉपी कर दिया दोस्तों, और मैं बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट और CSS को भी कॉपी करके लगा देता हूँ। अब दोस्तों हम सेव करते हैं बूटस्ट्रैप वेरिएबल विड्थ के नाम से। इसको पेस्ट करते हैं दोस्तों हम। दोस्तों अभी ये क्लियरली नहीं पता चल रहा है, आइए हम इसको भी फिर से बैकग्राउंड कलर है कि ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लू। एंड बाकी केसेस में भी दोस्तों अगर हम बैकग्राउंड कलर ऐड करें, एंड अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये दोस्तों हम ये समझते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों। अगर हम हमारी थर्ड वाली कॉलम से स्टार्ट करेंगे, तो हमारी थर्ड वाली कॉलम में क्लास लगी हुई है कॉल LG2, राइट। अब कॉल LG2 के लिए दोस्तों, जैसा कि हमने बोला था कि जो स्क्रीन की साइज है वो 992 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए, और अभी तो दोस्तों स्क्रीन की साइज 1544 पिक्सल है, यानी कि हमारी कॉल LG2 एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कॉल LG2 लगी हुई है, तो हमारी जो 992 पिक्सल से ज़्यादा साइज है, तो कॉल LG2 एप्लीकेबल है। और इसने दो इंटरनल कॉलम्स की साइज अप्लाई की है। तो अगर टोटल विड्थ अगर मैं देखूं दोस्तों, अगर मेरे रो की टोटल विड्थ अगेन आई गेस 1320 पिक्सल है इस केस में, तो मेरी रो की टोटल विड्थ अगर 1320 पिक्सल है दोस्तों, तो इसने दो कॉलम की विड्थ ऑक्यूपाई की है, यानी कि 1/6 ऑक्यूपाई की है उसकी। दोस्तों इसकी विड्थ होनी चाहिए 1320 डिवाइडेड बाई 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16.66% है, एंड द विड्थ इज 220 पिक्सल, एग्जैक्टली 1/6 ऑफ द टोटल विड्थ। दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया कि इस पे कॉल LG2 लगी हुई है, इसकी वजह से ये ऑक्यूपाई कर रहा है एग्जैक्ट 1/6। तो दोस्तों ये हो गया
1/6 इंटू 1320 इज इक्वल टू 220 पिक्सल। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे वेरिएबल विड्थ कंटेंट यानी कि कॉल एमडी ऑटो पे। दोस्तों कॉल एमडी ऑटो यानी कि इस पे जो लगी हुई है कॉल एमडी ऑटो। अब दोस्तों कॉल एमडी के लिए भी हमारी कंडीशन है कि जो स्क्रीन है वो 768 पिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। दोस्तों अगेन यहाँ पे हमारी 1544 है, इससे ज्यादा है तो कॉल एमडी ऑटो भी एप्लीकेबल होगी दोस्तों। और अब ये उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितनी इसके कंटेंट को जरूरत है। तो वेरिएबल विड्थ कंटेंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जितनी इसकी कंटेंट की विड्थ है उतनी ही स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। और दोस्तों कंटेंट की जरूरत के हिसाब से इसने अभी देखिए अपने इसने विड्थ ऑक्यूपाई की। अगर मैं इसके कंटेंट को थोड़ा बढ़ा दूंगा दोस्तों तो इसकी विड्थ भी चेंज होगी। आइए हम वो भी वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों मैं इस कंटेंट में रैंडम कुछ ऐड करता हूँ, आई एम विकास। ये देखिए दोस्तों कंटेंट बढ़ी, इसकी विड्थ भी बढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए दोस्तों जैसे जैसे इसकी कंटेंट चेंज हो रही है वैसे ही इस कॉलम की विड्थ भी चेंज हो रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा कि पहले हम जो कॉलम के विड्थ को स्पेसिफाई कर रहे थे, अगर हम सिर्फ कॉल दे रहे थे तो इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर दे रहा था। अगर हम कॉल 6, कॉल 2, कॉल 4 दे रहे थे तो वो उतनी इंटरनल कॉलम्स की विड्थ इसको दे रहा था। बट दोस्तों इफ वी यूज कॉल एंड जो भी ब्रेक पॉइंट हम यूज कर रहे हैं एम डी, एल जी, डबल एक्सएल, एस एम, और उसके बाद अगर हम ऑटो यूज करते हैं दोस्तों, तो ऑटो यूज करने से क्या होता है, ऑटो यूज करने से वो ऑटोमेटिकली जो भी वेरिएबल की जो भी कंटेंट की विड्थ है उतनी ही वो विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो दोस्तों इसलिए जो हमारा ये सेकंड कॉलम है दोस्तों, वो दैट इज वाई वो अपने अकॉर्डिंग ये विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दोस्तों ये विड्थ हो गया कंटेंट के अकॉर्डिंग यानी कि वेरिएबल एज पर द कंटेंट। एंड दोस्तों ये विड्थ हो गई 220 पिक्सल। अब जो ये रिमेनिंग विड्थ है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 1320 माइनस दिस 220 माइनस द वेरिएबल विड्थ। तो जितनी भी विड्थ बची है दोस्तों वो ये पूरा हमारा फर्स्ट वाले को मिल गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ डिफ क्लास इक्वल टू कॉल लगाया था, तो ये खुद को एडजस्ट करके दोस्तों एक विड्थ दे देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला वीडियो कल आएगा दोस्तों, और अगला वीडियो इसके सेकंड पार्ट में मैं बाकी की चीजें कवर करूंगा कि जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस है दोस्तों उसके क्या क्या ब्रेक पॉइंट्स हम लगा सकते हैं, उसमें कैसे हम विड्थ को चेंज कर सकते हैं, और दोस्तों उसके जरिए हम देखेंगे कि ये जो लेआउट है जो हमने यहाँ पर देखा था, ऐसी लेआउट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे जो भी कंटेंट है वो विड्थ के अकॉर्डिंग खुद को रीएडजस्ट कर रहा है, रिकैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। दोस्तों बूटस्ट्रैप सीरीज की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें, उनकी लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें दोस्तों, मैंने काफी मेहनत करके आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने HTML के, CSS के और प्रोग्रामिंग एंड वेब फंडामेंटल्स के भी काफी वीडियोस तैयार किए हैं, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें दोस्तों। उनकी लिंक्स भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विथ न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक बहुत ही अच्छा एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हो और अपने आप को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए रेडी बना सकते हो। दोस्तों न्यूटन स्कूल की जो सबसे मेन कोर्स है वो है न्यूटन स्कूल की फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। इसके अलावा दोस्तों हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको पर्सनल मेंटर असाइन करके डेली क्लासेस होती हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपकी मॉक इंटरव्यूज होती हैं, और आपको हम इस तरह हमारे स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं दोस्तों एक फुल टाइम जॉब के लिए और जो हमारी मॉडर्न IT इंडस्ट्री है उसके लिए। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल का नेक्स्ट जो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। एंड दोस्तों इस कोर्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको फीस जॉब लगने के बाद ही देनी है, यानी कि तब तक कोई फीस नहीं देनी है जब तक जो मिनिमम गारंटी है 5 लाख रुपीज पर एनम की। दोस्तों अगर आपको मिनिमम 5 लाख पर एनम की जॉब नहीं लगती है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। दोस्तों ये कमाल का कोर्स है, काफी अच्छी लर्निंग हो रही है और आपको कुछ भी लूज नहीं करना है। तो दोस्तों बिल्कुल वेट मत करो आप, अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो जरूर इस कोर्स के लिए रजिस्टर करो। आपको जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेरा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बता दोस्तों कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो आप वो भी दे सकते हो, अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कोई भी कलीग्स हो ऐसे, या फैमिली में कोई हो जिसके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। बाय बाय।